सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शार्प माइंड एकेडमी। तो आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज के लेक्चर का आगाज़ करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आज के लेक्चर में हमने 9th मैथ न्यू बुक जो है उसका चैप्टर नंबर 11, उसकी मिसाल नंबर एक्सरसाइज 11.1 और एग्जाम्पल नंबर 4 इसे स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 है, एक मुसल्लस DEF बनाएं जब मेजरमेंट DE इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, मेजर एंगल D इज इक्वल टू 110 डिग्री और मेजरमेंट EF इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर हो। तो आइए इसको बनाना सीखते हैं। सबसे पहले देखें, यहाँ पे हमने एंगल बनाना है 110। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट डी पे एंगल बनाना है। तो हमारे पास दो साइड्स हैं, DE है और EF है। तो पहले हम कौन सी साइड जो ड्रा करेंगे, EF ड्रा नहीं करेंगे क्योंकि हमने एंगल बनाना डी पे। तो हम वो वाली जो है वो साइड जो है वो वाला ज़िला पहले खींचेंगे जिसके अंदर D हो। तो D इसमें है तो इसको पहले खींचेंगे 6 सेंटीमीटर DE। D कितना खींचेंगे, 6 सेंटीमीटर स्केल की मदद से। वहां से स्टार्ट करेंगे, 6 तक जाएंगे। ये 6 हमने क्या किया, DE खींचा, DE कितना खींचा है, 6 सेंटीमीटर। मदारज अमल में हम क्या लिखेंगे, नंबर 1 कि 6 सेंटीमीटर लंबा कितना खत DE खींचा। क्या किया हमने, 6 सेंटीमीटर लंबा कितना खत DE खींचा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, एंगल D बनाना है। कितना बनाना है, 110। तो ये हम बनाएंगे D की मदद से, क्योंकि प्रकार की मदद से इसको हम नहीं बनाते। D की मदद से एंगल बनाएंगे। कितना बनाना है, 110। D के ऊपर, पॉइंट D के ऊपर ये देखिए, ये इस तरह ये लाइन बिल्कुल उस लाइन के ऊपर होनी चाहिए। ये पॉइंट बिल्कुल उस पॉइंट के ऊपर जहाँ पे हमने एंगल बनाना है। ठीक है, कितना बनाना है, 110। तो इधर स्टार्ट करें कि हमारी लाइन इधर को ड्रा हुई हुई है। तो ये 0 नीचे वाला इधर जाएंगे आगे की तरफ, ये 100, ये 110 आएगा। इसके बिल्कुल सामने ये वाला लाइन, और यहाँ पे क्या करेंगे, एक डॉट लगाएंगे और ये नुक्ता, यहाँ पे एंगल कितने का होगा, 110 डिग्री का। तो हम यहाँ पे एक शॉप बना लेते हैं। इसको कोई नाम दे लें, DX के नाम देते हैं। तो मदारिज अमल में क्या लिखेंगे, क्या किया हमने, एंगल D बनाया कितने का, 110 डिग्री का। नंबर 2, नुक्ता D पर प्रोट्रैक्टर की मदद से 110 डिग्री का जाविया बनाया और
श्वा dx खींची। श्वा अब हमने क्या करना जी, दूसरी साइड बनाएंगे इसकी। ये एंगल हमारे पास कितने हैं, 110 डिग्री का एंगल है ये वाला। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, साइड है। ई एफ कितनी है, 9 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, 9 सेंटीमीटर लंबी क्या करेंगे, प्रकार खोलेंगे। कितनी खोलेंगे, 9 सेंटीमीटर लंबी प्रकार जो है वो खोलेंगे। स्केल की मदद से या इसकी मदद से खोल सकते हैं। ये 9 है, यहाँ पे रखेंगे इसको और इधर इसको हम 0 तक लेके जाएंगे। ये इतनी खुल गई 9 सेंटीमीटर। तो ये ई एफ बनाना, हमने क्या बनाना है, ई एफ। तो एफ पॉइंट तो हमारे पास नहीं है, ई पॉइंट है। ई पॉइंट पे इसको रखेंगे यहाँ पे और इस आर्क को कट करेंगे ये। और यहाँ पे इसने कट किया है, इसको नाम देंगे किसका, एफ का, क्योंकि ई एफ हमने बनाना है। ठीक है, तो हमने क्या किया है, मदार जबर में लिखेंगे जो हमने किया है। नंबर 3, नुक्ता ई को मरकज मानकर 9 सेंटीमीटर अदास की कोस लगाई, जिसने श्वा डी एक्स को नुक्ता एफ पर कता किया। क्या कता किया, नुक्ता एफ पर। ये नुक्ता एफ है। अब हमने क्या करना है, नुक्ता एफ और ई को मिला देना है, तो हमारी क्या हो जाएगी, ये मतलूबा मुसल्लस जो है वो बन जाएगी। ये इसको मिला देंगे इधर। तो ये जो है ई एफ, ये कितना है, 9 सेंटीमीटर। तो ये हमारी मतलूबा मुसल्लस बन गई है डी ई एफ। तो आखिर में हमने क्या किया है, मतारे जमर में लिखेंगे। नंबर 4, नुकात ई और एफ को मिलाया। ट्रायंगल डी ई एफ हमारी मतलूबा मुसल्लस है। तो डियर स्टूडेंट, हमने क्या किया, एग्जांपल नंबर 4 जो है उसको सॉल्व किया, जिसमें क्या किया हुआ है, 2 साइड दी हुई थी और उसमें से एक का अपोजिट एंगल दिया हुआ था। ये ई एफ का अपोजिट एंगल कौन सा दिया हुआ था, डी दिया हुआ था। तो हमने दी की मालूमात की मदद से ट्रायंगल ड्रा की। अब वो मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। तो डियर एग्जांपल नंबर 5 हमारे पास है, मुसलसान डी एफ और डी ई एफ डैश बनाएं। तो यहाँ ज़ाहिर हो रहा है कितनी मुसलसान बनेगी, 2 मुसलसान बनेगी। जब डी ई 6 सेंटीमीटर है, मेजरिंग एंगल डी 30 डिग्री है और ई एफ कितना है, 3.6 सेंटीमीटर हो। तो आइए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने एंगल डी बनाना है, तो हम वो लाइन ड्रा करेंगे जिसमें पॉइंट डी हो। तो इस जो साइड है ये वाली, इसमें पॉइंट डी है। ज़्यादा पहले हम 6 सेंटीमीटर जो है इसको ड्रा करेंगे।
6 सेंटीमीटर। यहाँ स्टार्ट करेंगे, ये 6 तक आएंगे, ये 6। फिर हमने क्या ड्रा किया, डी ई कितना ड्रा कर लिया, 6 सेंटीमीटर। और यही क्या करेंगे, हम इसको मदारिज अमल में लिखेंगे। तो ये स्टूडेंट कोशिश करने की पेंसिल आपकी जितनी बारीक हो उतनी बारीक पेंसिल इस्तेमाल करनी है। तो हमने क्या किया है, 6 सेंटीमीटर लंबा कितना खत, डी ई खींचा। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, एंगल ड्रा करेंगे। एंगल हमारे पास कितना है, 30 डिग्री। मेजर एंगल डी कितना है, 30 डिग्री है। ये गिवन है, मेजर एंगल डी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये हम प्रकार की मदद से बना लेंगे। पहले हमने प्रकार की मदद से एंगल 30 का बनाना सीखा हुआ है। नासिर दास की प्रकार को लेंगे, आर्क लगी। आप प्रकार जितनी खुली उतनी खुली रहेगी। यहाँ पे 60 का, इसकी तनसीब कर लेंगे 30 का होगा। इधर एक आर्क लगाएंगे और फिर इस पॉइंट पर आके इसको कट कर लेंगे। ये तो ये वाला पॉइंट जो है, यहाँ हमारे पास एंगल कितने का बन जाएगा, 30 का। इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे दोनों आर्क एक दूसरे को कट कर रही हैं। ये 30 का एंगल बन गया। ठीक है जी, इसको हम नाम दे लेते हैं कोई, डी बी का नाम दे लें। तो हमने क्या किया, नुक्ता डी पर प्रकार की मदद से 30 का दावे बनाया। तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे, नुक्ता डी पर प्रकार की मदद से 30 डिग्री का जाविया बनाया और शुआ डी बी खींची। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ई एफ कितना है, 3.6। तो 3.6 क्या करेंगे, सेंटीमीटर की प्रकार को लेंगे। ये देखें, ये 3 है, ये 3.5 और यहाँ होगा 3.6। पहले 3.6 खुली हुई है, तो कहाँ रखेंगे, ई पे रखेंगे इसको, और इधर क्या करेंगे, आर्क लगाएंगे ऐसे। तो ये देखिए, ये आर्क जो है ये डी बी को दो नुकात पे कट कर रही है। ठीक है, इन नुकात को हम नाम किसका देंगे, एफ और एफ डैश का। एक ये वाला पॉइंट है, इसे एफ कह लेते हैं। एक ये वाला पॉइंट है, इसे एफ डैश कह लेते हैं। जो काम हमने किया है उसको मदारिज अमल में लिखते हैं। नंबर 3 पे हमने क्या किया जी, नुक्ता ई को मरकज मानकर 3 से 6 सेंटीमीटर अदास की कौस लगाई, जिसने
सिवा डी बी को नुकात एफ और एफ डैश पर कता किया, दो नुकात पर कता किया है, किस पे, एफ और एफ डैश पे। नेक्स्ट हमें क्या करना है, नुकात को मिलाना है किससे, नुक्ता ई से, एफ डैश को और एफ को। इधर मिला दिया इसको और ये एफ को भी इधर मिला देते हैं। ये तो ये हमारे पास दो मुसलसान बन गई, ये भी 3.6 सेंटीमीटर का है, ये भी 3.6 सेंटीमीटर का है। तो ये दो हमारे पास मुसलसान बन गई, कौन सी, डी ई एफ और डी ई एफ डैश। तो लास्ट में हमने क्या किया वो मदारी जमर में लिखते हैं। लास्ट स्टेप हमने जो किया, नंबर 4 पे हमने क्या किया है, नुकात एफ और एफ डैश को नुक्ता ई से मिलाया। नंबर 5 बस मुसल्लस डी ई एफ और मुसल्लस डी ई एफ डैश हमारी मतलूबा मुसलसान है। तो दोस्तों इस तरह हमने क्या किया, दी गई मालूमात को से दो मुसलसान हैं जो वो बनाना सीखी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6 पे। तो दोस्तों हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 6 है, इसके दो पार्ट हैं, ए और बी। तो पहले हम इसका ए पार्ट सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों ये पार्ट नंबर ए है, इसका ट्रायंगल बनानी है। डी ई जो 6 सेंटीमीटर है, मेरे डी 30 है और ई एफ जो है 3 सेंटीमीटर है। तो पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने डी पे एंगल बनाना है, तो ये वाली जो लाइन है डी ई ये ड्रा करेंगे। कितनी करेंगे, 6 सेंटीमीटर। कितनी करेंगे, 6 सेंटीमीटर। छः तक आएंगे यहाँ से लेके, ये इसका नाम क्या है, डी ई। कितने, ये 6 सेंटीमीटर। तो मुदारिज अमल में हम क्या लिखेंगे, साथ लिखेंगे इसको भी। नंबर 1 6 सेंटीमीटर लंबा किता खत डी ई खींचा। नंबर 2 पे हमने क्या करना है, डी के ऊपर एंगल बनाना है। कितने का बनाना है, 30 का, क्योंकि मेजर एंगल डी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 30 डिग्री। जब मेजर एंगल डी कितना है, 30 डिग्री, तो डी पे क्या करेंगे, 30 का दावे बनाएंगे। नासिर दास के प्रकार खोलेंगे, अब प्रकार जितनी खुली उतनी खुली रहेगी, कम या ज़्यादा नहीं करेंगे। यहाँ पे बनेगा 60 का एंगल, इसको हाफ करेंगे 30 का। यहाँ पे आर्क लगाएंगे और फिर इस पॉइंट पर आर्क रख के, प्रकार आके पहले भी आर्क को कट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे एंगल कितने का बन जाएगा हमारे पास, 30 का। तो ये एंगल कितना बन गया हमारे पास, 30 डिग्री।
ये हमने शुआ खींच दी, कोई नाम दे रहे हैं इसको, डी ए का चलो नाम दे लेते हैं। तो मदारिज अमल में क्या लिखेंगे, नुक्ता डी पर प्रकाश की मदद से 30 डिग्री का जाविया बनाया और शुआ डी ए खींची, डी ए खींची। नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, ई एफ 3 सेंटीमीटर का है, ये हमारे पास एंगल कितने का है, 30 डिग्री का। तो 3 सेंटीमीटर लंबी क्या करेंगे, प्रकार को लेंगे, ये 0 तक, ये हमारे पास कितनी खुल गया, 3 सेंटीमीटर की प्रकार हमने खोल ली। ई पे रखेंगे और इसको क्या करेंगे, कट करेंगे। तो इसको क्या करेंगे, सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रही है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को नाम देंगे एफ का, ठीक है। तो मदारिज अमल में क्या लिखेंगे, नंबर 3 पे हमने क्या किया, नुक्ता ई को मरकज मानकर 3 सेंटीमीटर दास की कोस लगाई, जिसने शुआ डी ए को नुक्ता एफ पर कता किया, ठीक है। नंबर 4 पे हमने क्या करना है, नुक्ता ई और एफ को मिलाना है, नुकात ई और एफ को आपस में मिलाया। तो इनको बस मिला देते हैं हम, ये हमारे पास कितना है, 3.6 सेंटीमीटर ई एफ। तो ये हमारे पास मतलूबा मुसलस बन गई, कौन सी, डी ई एफ। नंबर 5, पास ट्रायंगल डी ई एफ हमारी मतलूबा मुसल्लस है, ठीक है जी स्टूडेंट। अब हमने क्या किया, ये एग्जाम्पल नंबर 6 जो है उसका ए पार्ट सॉल्व किया। अब हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6 जो है इसका बी पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 6 का बी पार्ट है, डी ई 6 सेंटीमीटर है, मेजर एंगल डी 30 डिग्री है, ई एफ जो 2.5 सेंटीमीटर है। तो ये हम ड्रा करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने एंगल डी बनाना है तो हम डी ई साइड जो है, जो हमारे पास ज़िला डी ई है उसको ड्रा करते हैं। कितना ड्रा कर लेंगे हम इसको, 6 सेंटीमीटर। ये 6 सेंटीमीटर ड्रा कर लिया, क्या ड्रा कर लिया, डी ई।
डी 6 सेंटीमीटर। तो डियर स्टूडेंट ये मदारिज अमल में लिखेंगे, इसको टाइम बचाने की खातिर मैंने मदारिज अमल पहले लिख लिया। 6 सेंटीमीटर लंबा कितना खत डी खींचा। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमारे पास मैंने कहा डी कितना है 30 डिग्री का, तो प्रकार की मदद क्या करेंगे, डी पे 30 डिग्री का जाविया बनाएंगे। मुनासिब रदास की प्रकार खोलेंगे, आर्क लग गई। अब यहाँ पे रखेंगे, ये 60 की होगी। अब इसको हाफ कर लेंगे, यहाँ पे रख के आर्क गई, और ये 60 वाले यहाँ पे रख के इसको क्या करेंगे, कट कर लेंगे। तो हमारे पास ये यहाँ पे 30 का एंगल बन जाएगा। ये हमारे पास 30 का एंगल बन गया। इसको हम कोई नाम दे लेते हैं, ए का नाम दे लें, ये 30 डिग्री का है। तो मदारिज अमल मैंने पहले लिख रखा है। नुक्ता डी पर प्रकार के होता है 30 डिग्री का दावा बनाया, जो शुआ और शुआ डी ए खींची। अब क्या करना है, हमारे पास ई एफ है, क्या है ई एफ कितना 2.5 सेंटीमीटर। तो 2.5 सेंटीमीटर क्या करेंगे, प्रकार खोलेंगे। ये देखें, ये 1, ये 2 और ये 2.5, ये ठीक है। ई पर आके आर्क लगाएंगे, तो ये आर्क इस शुआ को कहीं भी कट नहीं कर रही, ठीक है। तो मदारिज अमल में क्या लिखेंगे, नुक्ता ई को मरकज मानकर 2.5 सेंटीमीटर दास की कौस लगाई, जिसने 2.5 सेंटीमीटर रदास की कौस लगाई, जिसने शुआ डी ए को किसी भी नुक्ता पर कता नहीं किया, लिहाजा इस सूरत में कोई मुसलस नहीं बन सकती। तो डियर स्टूडेंट, ये हमें कैसे पता चलेगा कि किस सूरत में कोई मुसलस नहीं बन सकती। तो जब हमें 2 अज़ला दिए गए हों और उनमें से एक का मुखालफ जाविया दिया गया हो, तो उसे वक्त हमें श्योर नहीं होगा कि कितनी ट्रायंगल बनेगी, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 जो हमने सॉल्व की, एग्जाम्पल नंबर 4 में भी क्या था, 2 क्या थे, अज़ला थे, और इनका एक मुखालफ जाविया दिया गया था, ठीक है। और ये जाविया कितना है 110 डिग्री, जो कि मुनफरजा जाविया क्या है, मुनफरजा जाविया है, 90 से बड़ा है। तो इस सूरत में हमारे पास क्या थी, क्लियर कट एक जो है वो क्या बनी थी, ट्रायंगल बनी थी। इसके बाद हमने क्या सॉल्व किया, एग्जाम्पल नंबर 5 सॉल्व की। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या था, यहाँ भी मुखालफ एक ज़िला का मुखालफ जाविया दिया गया था, और यहाँ पे कितनी मुसलसान बनी, 2 मुसलसान बनी। कितनी मुसलसान बनी, 2 मुसलसान बनी। इसके बाद हमने एग्जाम्पल नंबर 6 जो है वो सॉल्व की, उसका ए पार्ट, उसमें एक ट्रायंगल बनी, ठीक है। फिर हमने ये बी पार्ट सॉल्व किया इसका, एग्जाम्पल नंबर 6 का, तो इस पर कोई भी ट्रायंगल नहीं बनी। तो इसे हम कहते हैं मुबहम सूरत। मुबहम सूरत कब होगी, जब जो है अगर 2 अज़ला दिए गए हैं और इसका एक मुखालफ जाविया मुनफरजा है, तो फिर तो क्लियर कट हमारे पास एक ही जो है वो ट्रायंगल बनेगी। लेकिन अगर 2 अज़ला दिए गए हैं और एक का मुखालफ जाविया जो है वो कितना है, हादा है, 90 से कम है, तो फिर हमें श्योर नहीं होगा, एक ट्रायंगल भी बन सकती है, 2 भी बन सकती हैं, और कोई भी नहीं बन सकती। इसे हम कहते हैं मुबहम सूरत। और मुबहम सूरत कब होती है, जब 2 अज़ला दिए गए हों, उनमें से एक का मुखालफ जाविया जो है वो हादा हो, 90 डिग्री से कम हो, तो उसे उस सूरत में मुबहम सूरत होती है। तो डियर स्टूडेंट, यहीं पे आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं।